भद्रापुर गांव के जंगल में कालू रहता था। वो बहुत ही लालची था। कालू किसी की भी खुशहाली देखकर खुश नहीं होता था और जो कोई भी दुकान खोलता उसके मुकाबले वो उसी चीज की दुकान खोल लेता था। इस तरह से वो दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन उसकी बहन सुंदरी उसके पास आती है। अरे बहना, कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल जंगल में किसी की दुकान अच्छी चल रही है, बताओ, उसका धंधा खत्म कर देंगे। बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई भैया। आजकल तो पीलू चिड़िया की मिठाई की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वो बहुत अच्छा कमा रही है। अच्छा, वो पिद्दी चिड़िया ऐसा कर रही है? चलो तो हम भी मिठाई की दुकान खोलकर उसकी दुकान चौपट कर देते हैं। इस तरह से कालू पीलू की दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान खोल लेता है और बहुत ही कम दामों में मिठाइयाँ बेचने लगता है। इससे जंगल के सभी पक्षी उसी के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। पीलू को नुकसान पहुँचने लगता है और उसकी दुकान में भीड़ कम हो जाती है। मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सस्ती मिठाइयाँ नहीं बेच सकती। क्या करूँ? ये कालू तो बहुत ही बदमाश है, मेरी दुकान बंद करवा देगा ये। पीलू बहुत दिनों तक रास्ता निकालने की जुगाड़ में लगी रहती है। एक दिन उसे एक आइडिया आता है। मैं चॉकलेट से बने खिलौने बेचूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अपने घर में चॉकलेट के खिलौने बनाने लगती है। इसके बाद से तो उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग जाती है और बच्चे उसकी दुकान से चॉकलेट खिलौने खरीदने लगे। पीलू फिर मुनाफा कमाने लगती है। अरे कालू भैया, ये तो फिर से मुनाफा कमाने लगी, अब हम क्या करेंगे? तो कालू कहता है, सुंदरी, ये जो भी करे हम उसकी कॉपी करेंगे। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? मैं खिड़की से पीलू का चॉकलेट से खिलौने बनाने का तरीका देख लूंगी और फिर हम दोनों भाई बहन चॉकलेट के खिलौने बेचा करेंगे। इस तरह से पीलू के घर के बाहर पेड़ में सुंदरी बैठ जाती है और उस पर नजर रखती है। पीलू अपने घर आती है और प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल देती है। ये देखकर सुंदरी चौंक जाती है। कालू भैया, पीलू तो प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल रही थी और लोग उनको खरीद खरीद कर खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम भी यही करते हैं। जब लोग प्लास्टिक खाना पसंद कर रहे हैं तो हमें क्या? सही बात है, हमें तो मुनाफे से मतलब है। और कालू अब से चॉकलेट के खिलौने बेचने लगा। पीलू से सस्ता होने के कारण उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग गई। लेकिन 2 दिन बाद उसकी दुकान में लोगों की भीड़ आ जाती है और उसे घेर लेती है। अरे आप सब गुस्से में क्यों हैं? तो बबली कहता है, गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे? तुम मिठाई के नाम पर हमारे बच्चों को प्लास्टिक खिला रहे हो। तभी टिल्लू कहता है, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हरिया कहता है, अब हम तुम्हारी हड्डी पसली ये कर देंगे कालू। इसके बाद कालू की बहुत बुरी तरह से वो लोग पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू, तुम बहुत होशियार बन रहे थे ना। मैं सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों को शेप के लिए उपयोग करती थी, उसके बाद खिलौनों को चॉकलेट से निकाल देती थी। तुम चोर हो, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद से कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है? कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसकी दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था।
सोडा ले लो, सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा। ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो, सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई, आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा, 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे है अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो टिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे। ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर
वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।